अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसी मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, और टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए हैं ओपन। और पहले तो मैं यही सोच रही थी कि चलो जल्दी से बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएं और बच्चे स्कूल जाएं। तो घर पे तो उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, बट अब एक मसला आ गया है। और मसला ये है कि स्कूल वालों ने जो हैं बच्चों के जो हैं डेज़ डिफरेंट कर दिए हैं। अब जो है किसी क्लास को वो अगर मंडे को बुला रहे हैं तो किसी कोई ट्यूसडे को क्लासेस आएंगी, फिर कुछ जो मंडे को आ रहे थे वो वेडनेसडे को जाएंगे। तो इस तरह से मतलब उन्होंने डे वाइज जो है वो कोविड की वजह से उन्होंने बच्चों को डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट डेज़ में जो है मल्टीप्लाई कर दिया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मंडे को आएंगे, कुछ ट्यूसडे को आएंगे, कुछ इस तरह से कर दिया है। तो अब मुझे ये मसला हो रहा है कि जो है इशाल मेरी बेटी भी छोटी है, और जो है बच्चे खुद से सर्वाइव नहीं कर सकती वो कि वो कैसे अकेली स्कूल जाए और कैसे स्कूल से आए। तो क्योंकि मलाइका के साथ जाती है तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती, वो उसको थोड़ा सा उसकी लुक आफ्टर कर लेती है। मगर ये जो है इशाल, ये बिल्कुल भी इसको भी इन चीज़ों का नहीं पता। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि मैं अब क्या करूँ बच्चों के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, जब ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ना मुझे गाड़ी चलाना सिखाएं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। तो उस वक्त ये वाली गाड़ी नहीं थी, मेरे पास दूसरी गाड़ी थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है चला लो। तो जब मैंने स्टार्ट की तो थोड़ा सा तो इन्होंने मुझे फीड कर दिया अच्छे से कि अच्छा इस तरह करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वैसे मुझे काफ़ी हद तक खुद भी पता ही था कि क्या करना है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया, तो ये मुझे लेके चले गए सिखाने के लिए। और जब सिखा रहे थे तो जो आपका घर का एक मेंबर होता है ना, जब वो आपको सिखाता है गाड़ी, तो आपको बहुत कंफ्यूज्ड कर देता है। वो आपको जो है मतलब अगर आप बाहर से सीखते हो ना, तो वो आपको कहते हैं फ्री हैंड दे देते हैं, आपको बोलते हैं नहीं नहीं आप ठीक चला रही हो, बी कॉन्फिडेंट करते रहते हैं। तो उससे आप में क्या कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन जब आप किसी घर के मेंबर से सीखते हो गाड़ी, तो वो आपको डराता ज़्यादा है और सिखाता कम है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया कि बस मुझे कंफ्यूज कर रही थी, इधर देखो उधर देखो, ये आ गया सामने, वो आ गया सामने, मतलब इस तरह से कर रहे थे। तो वो मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि एक आगे मेरी ही साइड पे पोल आ रहा था, और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे कि स्लो आगे देखो आगे देखो। और जितना वो मुझे कह रहे थे ना कि आगे देखो, उतना ही मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। और मेरा जो पाँव था ना वो एक्सीलेटर से हट ही नहीं रहा था, और जो था वो जाके सीधे जाके जो गाड़ी थी ना वो जाके एक पोल था उसमें लगी। लेकिन शुक्र हो गया कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो है ना वो एक जो डर है वो अभी भी मेरे मतलब दिल में है कि मैंने अब घर में नहीं सीखनी, अपने हस्बैंड से नहीं सीखनी, किसी से भी नहीं सीखनी। हाँ, मैं अगर सीखूँगी तो किसी ड्राइविंग सेंटर से सीखूँ, ताकि मैं जो है बच्चों को खुद लेके जाऊँ। इस तरह अकेले बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप वैन पे भी बच्चे आते हैं तो वैन पर आने के लिए भी तो बच्चों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना। तो वो भी इशाल काफ़ी छोटी है, उसको इन चीज़ों का भी नहीं पता। तो इसलिए मैं अब सोच रही थी, मैं बड़ी टेंशन में आई हूँ कि अब स्कूल ओपन हो गए हैं तो मैं इशाल को कैसे अकेले भेजूँ। तो ये सोच के ना बस मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ। तो आप लोग भी ज़ाहिर बात है जो मेरी कंडीशन में जो मदर्स हैं वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी सोच रही होंगी कि वो अब क्या करें। तो या फिर मैं सोचती हूँ कि स्कूल वालों से बात करूँ कि कुछ इस तरह से हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं सुबह से अब यही सोच रही हूँ, अपने हस्बैंड से भी बार बार मशवरा कर रही हूँ कि क्या करें, किस तरह से हम अब इस चीज़ को मैनेज करें। लेकिन ज़ाहिर बात है करना तो है, बच्चों ने पढ़ना तो है ही ना। तो स्टडीज़ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो चलें अब देखते हैं कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आज घर में मैं बना रही थी दाल, और मैंने सोचा था कि आज बस दाल ही बनानी है और कुछ भी नहीं बनाना। तो दाल बना लेंगे, साथ रोटियां और सैलड वैलड बना लेंगे। तो मगर अभी जब मैंने खाना ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जब मैं कंप्लीट कर रही थी, काफ़ी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं कुछ और करूं। तो इतनी देर में आज अक्सर नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब आपके घर में बहुत ज़्यादा आपका घर गंदा हो, मैसी हो रहा हो, या आपने घर में कुछ अच्छा नहीं बनाया होता, तो उस दिन आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई गेस्ट आता है। ये तो बस बहुत आजमाई हुई बात है। जब भी कभी मेरे घर में थोड़ा गंदा हुआ हो घर, और या मैंने कोई अच्छा नहीं बनाया होता, तो मेहमान जो है ना आ जाते हैं। और जब कुछ आपने घर
बिल्कुल आपका जो मेंटेन है, आप बिल्कुल फारिग बैठे तब कोई नहीं आता, पता नहीं ऐसे क्या है। तो बहरहाल जो है इस तरह से फिर वो गेस्ट आ गए। तो फिर जनाब ये खाना तो खैर मैं रेडी कर ही चुकी थी, तो फिर कुछ थोड़ा बहुत जो था उनके लिए बाहर से चीज़ें ले आए। कुछ मैंने कबाब वगैरह निकाल लिए थे। खैर उन्होंने खाना तो नहीं खाया, तो छोटी सी उनकी हाइट ही कर दी थी। तो उस तरह की चीज़ें काफ़ी मैंने जो फ्रीज़र में रखी होती हैं, शुक्र है अल्लाह का कि मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके घर में कोई सडन कोई मेहमान आ जाता है तो आप को एम्बेरसमेंट नहीं होती, आपको फ़ौरन बाहर नहीं भागना पड़ता कि आप बाहर कुछ लेने चले जा रहे हो। तो बस इसी तरह आप फ्रीज़र में हमेशा से जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं फ्रोज़न करके रखा करें। और ये अगर आप जो है वीकली बेसिस पे कर लिया करें या फिर मंथ आफ्टर मंथ आप इस तरह से बना के रख लें, तो मंथ में जितनी भी दफ़ा आपके घर में अगर कोई आता है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे कि आप शामी कबाब बना के रख सकती हैं और रोल्स बना लें, नगेट्स बना के रख दें, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कबाब वगैरह हो गए, इस टाइप की आप काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पैटीज़, मैं तो इवन पैटीज़ तक भी बना के रख देती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैंने अपनी जो है घर में काफ़ी चीज़ें जो है मैं ट्राई करती रहती हूँ कुकिंग की भी, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। और इसी से मुझे याद आ रहा है अपने बचपन की एक बात कि हमारी मदर की भी ऐसी आदत थी कि वो भी ना जो फ्रीज़र में ना इस टाइप की जो चीज़ें थी वो बना के, छोटे मोटे स्नैक्स की चीज़ें बना के रख लिया करती थी, ताकि अगर कोई गेस्ट आए तो उनको एम्बैरेसिंग ना हो। तो वो बना के रख देती थी। तो हम लोग बहन भाई क्या करते थे कि बस जो है ना सुबह, और कभी सुबह दिल किया तो सुबह चीज़ निकाल के खा ली, शाम को निकाल के खा ली। और जब कोई गेस्ट आता था ना तो मामा ने देखना कि अच्छा फ़लाँ चीज़ बना लेते हैं, फ़लाँ बना लेते हैं, तो जो कुछ देखती थी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। फिर खैर वो बाज़ार से मंगा लेती थी, मगर जब गेस्ट चले जाते थे तो फिर खूब हमारी शामत आती थी और बड़ी पिटाई भी होती थी इस बात पे कि जो है तुम लोग बताते भी नहीं और चुप करके खाते रहते हो, और बाद में मुझे पता चलता है कि सब चीज़ें फ़िनिश हो गई हैं, अगर खानी है तो मुझे बताओ तो सही कि हमने ख़त्म कर दी। तो हम बस इस तरह करते थे, कभी किसी कोई जाके खा लेता था तो कभी कोई जाके खा लेता था। खैर तो बस वो कहते हैं ना कि जब आपकी अपनी मदर होती हैं तो उसका एक अपना ही होता है, और जब आप खुद एक मदर बन जाते हैं तो बस क्या ही बातें हैं। तो चलें, यहाँ पर मैं दाल चावल तो नहीं, खैर अपनी दाल रेडी कर रही हूँ। और दाल में मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी आप कोई दाल बनाया करें ना, तो उसमें आप जो होता है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर वगैरह ना ऐड किया करें, उससे ना दाल की शक्ल काफ़ी काली काली सी हो जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। अब इसमें मैंने सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट ही डाले हैं। इसमें मैंने जो है हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और नमक डाला है, और जो गरम मसाला है वो मैं सिर्फ एंड लास्ट जो होगा ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा दाल का कलर आता है। वो ब्लैकिश सी दाल होती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब इस तरह से क्या होता है कि दाल का कलर जो होता है रेड और ग्रीन आता है ना, जब आप उसके ऊपर ये हर्ब्स वगैरह डाल देते हैं, हरा धनिया और हरी मिर्ची वगैरह उस पर ऐड करते हैं, तो एक वो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो जो है अब जो है मैं अब जा रही हूँ अंदर, और अंदर जाके मैं सोच रही हूँ कि ना कबर्ड खोल के ना बच्चों के यूनिफॉर्म की एटलीस्ट तैयारी कर लूँ, और कुछ करूँ कि नहीं करूँ। तो कम से कम मुझे ये होगा कि बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो रेडी हैं, इनके शूज़ वगैरह भी पॉलिश कर लूँगा। अभी आपको पता है कि मुझे याद आया कि मैंने तो बच्चों के भी बॉटल्स तक भी नहीं रेडी की हुई, तो वो भी मैं अभी निकालती हूँ, और निकालने के बाद उनको भी वॉश वगैरह करके पानी भर के रख दूँगी, ताकि सुबह जो हो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट डे है, बच्चों का काफ़ी डर भी लग रहा है स्कूल में भेजते हुए कि इतने जो हैं जर्म्स वगैरह हैं, तो बच्चों को आपको पता है ना, जब बच्चे होते हैं तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ों से भी डरते हैं। अगर आप खुद बीमार हो जाए ना तो इतनी टेंशन नहीं होती, मगर अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो फिर तो बहुत ही टेंशन होती है। तो मैं काफ़ी डर रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजने में, कि क्योंकि रोज़ न्यूज़ में आता है कि जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं आप बिलीव मी कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि इस कंडीशन में बच्चों को स्कूल भेजने का, कि कैसे आप ये हिम्मत करें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, कैसे पेरेंट्स बेचारे कोशिश करते हैं
कि इस वक्त में, इस बुरे वक्त में जो है हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। तो चले, मैं तो दुआ ही करती हूँ अल्लाह ताला से, आप सब भी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बुरी सी बीमारी से और जो है हम लोग को महफूज रखे, हमारे बच्चों को महफूज रखे, सबको महफूज रखे, और जल्दी से ये बीमारी जो है ना चली जाए यहाँ से, तो भाग जाए जल्दी से इसको भगा दें किसी तरह दुआएं मांग मांग के। तो यहाँ पर जनाब बन रही है रोटी। तो रोटी जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे रोटी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि पतली रोटी बनाओ और गोल बनाओ, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बहुत मैंने ट्राई की, बहुत ट्राई की। अभी भी मेरी जो रोटी है ना मुझे परफेक्ट नहीं लगती, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगती, लेकिन मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि इसको परफेक्ट बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ। और मुझे रोटी बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है। मैं खाना बना लूँगी, सालन बना लेती हूँ, सैलड बना लेती हूँ, रायता बना लेती हूँ, मगर मुझे रोटी बनाने में ना बस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोटी बनाना। तो बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें होंगी जिनको रोटी बनाना अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो जो है ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हूँ। मुझे तो रोटी बनाना ना वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है, अच्छा भी नहीं लगता। और पता नहीं कि मुझे अपने हाथ की रोटी अच्छी भी नहीं लगती। मुझे जब मैं किसी के हाथ की रोटी खाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब अपने हाथ की खाती हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती। पता नहीं ये क्या बात है। हालांकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरी रोटी अच्छी बने, और जो है अब यहाँ पता नहीं शुरू से मेरे दिल में ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे रोटी बनाना अच्छा नहीं लग रहा। और जिस चीज़ को आप ये सोचते हो कि आपको वो चीज़ बनानी ठीक से नहीं आती या अच्छी नहीं लग रही, तो शायद मेरा ख्याल है ये शायद मेरा वहम ही है, जो मैं बार बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि मुझे रोटी अच्छी नहीं बनानी आती। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बार बार जो है ना इस चीज़ के ऊपर थोड़ा टोकते हैं। जिस दिन थोड़ी मोटी रोटी हो जाए ना, फिर वो कहते हैं नहीं मुझे मोटी रोटी नहीं खानी, पतली होनी चाहिए, और वो थोड़ा सा करते हैं। बहरहाल जो बच्चे तो जाहिर बात है जो मदर ने बना के दे दिया वो खा लेते हैं वो तो मेरी हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मैं बना के देती हूँ हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं। इवन जब वो किसी के घर चले जाते हैं ना, तो वहाँ जाके खा के तो आ जाएंगे, फिर घर आके बोलेंगे मम्मा नहीं आपके जैसा खाना तो कोई भी नहीं बनाता, मम्मा आपके जैसा खाना नहीं है था वहाँ पे। मैं कहती हूँ ना आपने अच्छे से नहीं खाना खाया, कहीं जाते हैं ना वहाँ से अच्छे से खा के नहीं आते, घर आके भी बोलेंगे हमें भूख लगी है। तो मैं बोलती हूँ कि आप जब गए थे तो वहाँ खाना खाना चाहिए था ना आपको, तो बोलते नहीं मम्मा आपके हैंड का खाना खाना है, वहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा था। इवन अगर मेरी अपनी किसी सिस्टर की तरफ ये चले जाएं, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा था, तो अगर मेरी किसी अपनी सिस्टर की तरफ भी ये चले जाए ना, तो वहाँ पर भी जाके चाय, ख़ास तौर पे चाय देखेंगे, नाश्ता देखेंगे, तो कहेंगे मम्मा ये हमारे घर जैसा नाश्ता नहीं है, हमारे घर में तो और तरह का नाश्ता होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। तो बस क्या क्या कर सकते हैं, हर एक का टेस्ट अलग है। मगर बच्चों का ये है कि बच्चे अपनी मम्मा के खाने का जो टेस्ट है वो कभी नहीं भूलते। हम लोग आज तक मैं भूल नहीं पाई अपनी मम्मा के खानों को। इतने टेस्टी और लाजवाब किस्म के खाने मेरी मम्मा ने बनाए हैं, हमें खिलाए हैं। और हम लोग तो आजकल हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, मगर हमारी मदर जो है वो तो इतने इतने सब्जियां काटनी, मैंने अपनी मदर को देखा है वो इतनी इतनी सब्ज़ी काट रही होती थी बैठी। हम लोग अब इतने सुस्त हो गए हैं कि हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं कि अच्छा जी सब्ज़ी काटनी है तो चॉपर यूज़ कर लें, और या तो फिर मेड से कटवा लें, या फिर अच्छा सब्ज़ियाँ बहुत कम बनती हैं, लोग इसीलिए सब्ज़ी कम बनाते हैं कि अच्छा जी सब्ज़ी काटेंगे कैसे। तो इन चीज़ों को जो है हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब हम लेकिन मैं बस ये भी कहती हूँ कि एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि लाइफ जितनी शॉर्ट और जल्दी से गुज़रती चली जा रही है, तो दिन का पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमें यही करना चाहिए कि जो है अपनी ज़िंदगी में गैजेट्स को यूज़ करें। ज़ाहिर बात है जब हमें एक सहूलत मिली है, हमारी मदर्स के पास ये सहूलत नहीं थी, तो अब हमारे पास है, तो हमें इसको जो है अच्छे से अवेल करना चाहिए ताकि झटपट से हमारी चीज़ें रेडी हो जाएँ। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। अब मैं जब एकदम से गौर से सुना है ना, सोचा है कि यार इतनी सारी सब्ज़ी कैसे काटेंगे, तो फिर नई नई गैजेट ठीक हैं, और ये गैजेट यूज़ करके हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी आसान हो चुकी हैं। तो ये देखें मेरी रोटी वैसे बन बहुत अच्छी रही है, शायद इसको पता लग गया कि कैमरा ऑन है तो ज़रा अच्छी रोटी बननी है, तो इसलिए अच्छी अच्छी रोटी बन रही है। देखें ना कितनी गोल सी परफेक्ट रोटी बन रही है। इतनी वैसे नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं बनती, मगर आज देखें कितनी कमाल की रोटी बन रही है। और आपको पता है जब मैं रोटी बना रही थी ना, तो उसी वक्त जो हमारे गेस्ट आ गए, तो फिर मुझे यहीं पर थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ी। मैंने देखा मैं 3-4 रोटियाँ ही बनाई थी, तो वो मैंने स्टॉप कर दी, क्योंकि जो इस वक्त होती है ना मेड भी आई होती है, तो उसको भी फिर मैं खाना खिला कर ही भेजती हूँ, तो इसलिए फिर उसकी भी रोटी मैंने बनानी होती है।
तो क्योंकि उसको मैं इस तरह के कुकिंग के काम तो मैं अपनी मेड से नहीं करवाती हूँ। मैं कुकिंग, मैंने आपको बताया ना, कुकिंग और डीप क्लीनिंग जो है वो मैं खुद ही घर पे ही करती हूँ, खुद ही अपनी सारी करती हूँ। उसमें मैं किसी की हेल्प नहीं लेती है, क्योंकि और ना ही ये करती हैं। इनको बोल दो ना कि अच्छा ये थोड़ा सा काम कर दो तो नखरे करती हैं, बिल्कुल नहीं काम करती। इधर से काम कर दो, सॉरी डस्टिंग कर दो, तो बहुत नखरे करती हैं, काम अच्छा नहीं करती, गंदा कर जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इससे नॉर्मली बड़े बड़े काम करवा लेती हूँ, और छोटे छोटे जो काम है वो मैं खुद करती हूँ। डीप क्लीनिंग करती हूँ, अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि इन्होंने तो सिर्फ ऊपर से, क्योंकि इनका घर तो नहीं है ना, घर तो हमारा है, हमने इसको देखना है। तो मैं वीकली बेसिक के ऊपर जो है अपनी अच्छे से डस्टिंग और डीप क्लीनिंग किचन की और अंदर की सारी जो क्लीनिंग होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ। इवन कारपेट्स के ऊपर से जो मॉपिंग करनी होती है वो भी मैं खुद करती हूँ, मैं इससे नहीं करवाती। वो मैंने एक अलग मॉप रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको मैं बोलूँगी ना तो ये पता है क्या करती हैं, ये एक ही मॉप से वही कारपेट पे कर रही हैं, वही नीचे फ्लोर पे कर रही हैं। तो वो क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, तो इस तरह से फिर जो है जो पाकीज़गी नहीं रहती। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं खुद ही जो है मॉबिंग करती हूँ अपनी, क्योंकि हर चीज़ मेड पर छोड़नी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर अब मैं चाय बना रही हूँ। खाना वाना खाने के बाद गेस्ट चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है इस वक्त चाय पियेंगे। अक्सर रात में हम लोग खाने के बाद चाय पीते हैं, को कई दफ़ा शाम में पी लेते हैं और कई दफ़ा खाने के बाद, रात के खाने के बाद चाय पीते हैं। पता नहीं कुछ ऐसी आदत होगी कि अब जब तक चाय ना पिएं तो ऐसे लगता है जैसे बस कुछ कमी है, चाय पीनी है, बस एक यही रहता है। तो चाय पी लो तो बस एक तसल्ली हो जाती है। हालांकि जो मैं तो डे में एक टाइम 4 बजे के करीब या दोपहर में या सुबह में एक टाइम ज़रूर मैं ना ब्लैक टी भी लेती हूँ। उससे क्या होता है, उससे ना वेट नहीं आपका बढ़ता और कंट्रोल में रहता है। आप अगर अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से मतलब चाय भी, ये जो चाय बनाई है इसमें भी तो कैलोरीज़ है ना, इसमें शुगर गई है, इसमें जो है दूध है। चलिए दूध तो अच्छा है, मगर शुगर ने तो कैलोरीज़ पैदा करनी है ना। तो इसलिए फिर मैं जो है ब्लैक टी भी लाजमी लेती हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि नहीं बढ़ता। तो चलिए मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें।